हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने पिछली एक्सरसाइज कैसे हमने कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड को और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाया था, कवर किया होगा। अगर अभी तक आपने उसे कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे कवर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की ट्रांसफॉर्मेशन की अगली एक्सरसाइज कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए कौन से सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी होते हैं, जिनमें व्हाट या हाउ से शुरू हो रहे होते हैं और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये पहचान हो सकती है। और हम असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं? असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात जान लीजिए। अगर व्हाट या हाउ के बाद सीधे सीधे अगर नाउन आता है तो हम व्हाट या हाउ को नाइस में, वंडरफुल में या किसी और में, ग्रेट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दे रखा होता है तो हम व्हाट या हाउ को वेरी में चेंज करते हैं। चलिए अब जल्दी से सेंटेंसेस को देख लेते हैं। व्हाट अ लेजी बॉय ही इज। कितना लेजी बॉय है वह। तो हम कैसे कहेंगे? ही इज वेरी लेजी बॉय। कैसे कह सकते हैं? ही इज अ वेरी लेजी बॉय। बन गया बेटा? हाँ, ही इज अ वेरी लेजी बॉय। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, बाकी अदर वर्ड्स हैं। आगे देखिए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। इज होगा बेटा यहां पे। What a piece of work is man. हम ऐसे कह सकते हैं a man is a great piece of work. कैसे कह सकते हैं? A man is a great piece of work. सही है? हाँ, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। What a pity you did not come. कितनी दया की बात है कि तुम नहीं आए। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, It is a great pity. It is a great pity that you did not come. सही है? हाँ, it is a great pity that, ये बहुत पिटी की बात है that you did not come. अगला देखिए, what a fine kick it was indeed. कितनी बेहतरीन किक थी वास्तव में। तो हम कैसे कहेंगे? It was a very fine kick indeed. It was a very fine kick indeed. सही है? व्हाट को वेरी में चेंज कर दिया। अगला देखिए, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे, जब आपको खुशी होती है तब हम हुर्रे का यूज करते हैं। जो हुर्रे को हम कैसे बना सकते हैं? एक फ्रेज याद रखिएगा, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव won the match. It is a matter of joy that we have won the match. हाँ, कहीं पे हुर्रे हो तो हम किसका यूज करते हैं? इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। अगर एलॉस कहीं पे दे रखा होता है, एलॉस हिज फादर इज नो मोर, कैसे बनाएंगे? कितने दुख की बात है, हिज फादर इज नो मोर। अब उसके पिताजी नहीं रहे तो हम इसको बनाएंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड। किसमें चेंज करते हैं एलॉस को? इट इज एक्सट्रीमली सैड that his father is no more. His father is no more. सही है? अगला देखिए, O for the wings of a dove. काश, O for क्या होता है? काश मेरे पास क्या होते? विंग्स होते। किसके होते बेटा? डोव के होते। मेरे पास डोव के क्या होते? विंग्स होते। जब ओ या ओ दैट का प्रयोग होता है तो हम उसको आई विश में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? आई विश में। आई विश आई हैड, किसके पास होते बेटा? मेरे पास होते। आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ डोव। अगला देखिए, हाउ ब्यूटिफुल इज द ताज। कितना खूबसूरत है ताज। तो हम इसको कैसे बना देंगे? ताज इज वेरी ब्यूटिफुल। द ताज इज वेरी ब्यूटिफुल। क्लियर?
अगला देखिए, ओ दैट आई वर बर्ड अगेन, आई वर अ बर्ड। काश मैं क्या होता, एक बर्ड होता। तो हम कैसे बनाएंगे, ओ दैट को किसमें चेंज करेंगे, आई विश। आई विश आई वर अ बर्ड। सही है। अगला देखिए, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बना देंगे। ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन कैसे बनाएंगे, काश मैं एक आ, मैं फिर से बच्चा बन जाता। तो आई विश को, आई विश आई वर अ चाइल्ड अगेन। क्लियर। हाँ, बहुत इजी सेंटेंसेस है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। ओह व्हाट अ चेंज हैज कम इन आवर वैल्यूज। ओह व्हाट अ चेंज हैज कम इन आवर वैल्यूज। हम इसको ओ को किसमें चेंज करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज। ये आश्चर्य की बात है कि हमारे वैल्यूज में चेंज आ गए। तो हम ओ को कैसे चेंज करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज। इट इज अ मैटर ऑफ surprise that a change has come in our values, in our values। सही है बेटा। अगला देखिए, इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज। इफ ओनली का उपयोग कब किया जाता है, जब काश, काश मैं पहला स्थान या पहला प्राइज जीत सकता। तो इसको भी हम आई विश में चेंज कर देंगे। आई विश आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज। सही है। अगला देखिए बेटा, ओ दैट द डेजर्ट वर माय ड्वेलिंग प्लेस। यहां पे भी संभावना वाला है। काश ये जो डेजर्ट है मेरे ड्वेलिंग प्लेस होते। तो कुछ नहीं करना है, ओ दैट को आई विश में चेंज कर देते हैं, बहुत इजीली बन जाएगा। आई विश द डेजर्ट वर माय ड्वेलिंग प्लेस। सही है। अगला देखिए, हाउ फाइन द वेदर इज। हाउ फाइन द वेदर इज, इसको कैसे बनाएं, द वेदर इज वेरी फाइन। ये तो बहुत आसान है। द वेदर इज वेरी फाइन, यानी वेदर बहुत अच्छा है। अंतिम सेंटेंस देख लेते हैं, हाउ सॉरी वुड दैट आई वर हैप्पी। आखिरी सेंटेंस बेटा आपके लिए है, हमेशा की तरह आप इसको बनाकर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो इसको दोस्तों से जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी कैसे हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंस को बनाया समझ में आए। आज की क्लास में इतना ही बेटा, शुक्रिया।